हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवॉन्स। बच्चों, आपका पीजी स्टूडेंट्स जो है उन लोगों को बहुत चिंता थी कि उनके एग्जाम फॉर्म कब आएंगे। हालांकि हम लोगों ने आपको नोटिफाई भी किया था कि दिसंबर 25 तक आपके एग्जाम फॉर्म्स आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने दिसंबर 26 को ही आपके एग्जाम फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं और आपकी लास्ट डेट है जो एग्जाम फॉर्म भरने की वो है 24 जनवरी। ओके, तो हमें क्या करना है, अभी एग्जाम फॉर्म भरना है और आपको कुछ डाउट्स हो सकते हैं एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। इसीलिए अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि लाइव फॉर्म हम कैसे फिल इन करेंगे, क्या डिटेल्स चाहिए होते हैं और उन सबको देख के आप अपना फॉर्म अच्छी तरह फिल इन कर सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। जब आप अपने उस पे लैपटॉप पे फिल इन करेंगे cet.samarth.ac.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज नजर आएगा। राइट, उसके बाद आप जब राइट अपर कॉर्नर पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ रजिस्टर का एक ऑरेंज लोगो दिखाई दे रहा है। उस पर क्लिक करेंगे जब आप, तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा रजिस्टर का, जिसके अंदर आपको फर्स्ट दिखाई देगा कि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पढ़नी है आपके एग्जाम से पहले, फिल इन करने से पहले। इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रख सकें। राइट, जैसे कि आप फर्स्ट देख रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में कुछ बता रखे हैं कि कौन से स्टेप्स होंगे। फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा जिसके अंदर आपके नॉर्मल क्वेरी क्वेश्चंस होंगे, आप पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे अपने लिए, सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म होगा सेकंड स्टेप में, जिसमें आपको क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स और कितने साइज के चाहिए। राइट, जैसे कि आपका बता रखा है यहाँ पे कि आपका एक रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर, विद 80% फेस विजिबल होना चाहिए विदाउट मास्क, और क्या होना चाहिए आपका इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड विजिबल होना चाहिए। राइट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा स्कैन्ड फोटोग्राफ होना चाहिए और सिग्नेचर जो होना चाहिए वो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होगा, तभी आपका एक्सेप्ट होगा। राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे कि द साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ ऑफ शुड बी कितना होना चाहिए। मतलब पहले उसने फॉर्मेट बता दिया है कि जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्या बताया है कि वो कितने केबी का होना चाहिए। राइट, उसका साइज कितना होना चाहिए। तो आपकी स्कैन्ड फोटोग्राफ का जो साइज है वो 10 केबी टू 200 केबी होना चाहिए, और जो आपके स्कैन्ड सिग्नेचर का जो फोटोग्राफ है वो 4 केबी होना चाहिए मिनिमम, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, और 30 केबी मैक्सिमम होना चाहिए। राइट, 30 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए सिग्नेचर का। उसके बाद आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि प्लीज चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन, ब्लर्ड नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, आपका क्लियर फोटोग्राफ होना चाहिए। ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग फी पेमेंट पे आते हैं, तो वो पहले ही बता रहे हैं, आपको मेंशन कर रहे हैं कि व्हाट इज योर फी पेमेंट। राइट, लास्ट ईयर से मेरे को लगता है इंक्रीज कर दिया है। लास्ट ईयर 800 के समथिंग था अराउंड जनरल कैटेगरी, बट दिस टाइम दे हैव इंक्रीज्ड द amount of fee. You can see clearly on your screens that it is 1200 rupees for general category. Right, and additional test papers if you are adding in it, so 600 rupees आपको additional pay करना पड़ेगा। ऐसे ही ओबीसी के लिए 1000 rupees है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1000 rupees है, SC ST के लिए 900, थर्ड जनरल के लिए 900 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 800 रुपीज है। ठीक है, और साइड में आपको 500 रुपीज एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए दे रखे। ओके, अब हम आगे चलेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन है आपको। ये इंफॉर्मेशन आपको ऊपर ऑप्शन भी मिलता है डाउनलोड करने के लिए, नहीं तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। राइट, कैसे आपको पासवर्ड वगैरह सिलेक्ट करना है, अपर केस लोअर केस सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। राइट, अब जब आपने ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ ली है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसको आप चेक इन करेंगे। उसके अंदर लिखा हुआ है यू हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड यू हैव रेड ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन इन दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। राइट, यू हैव चेक द बॉक्स एंड नाउ यू विल प्रोसीड टू फिल द फॉर्म, लाइक क्लिक हियर टू प्रोसीड। जब आप अब ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे तब आपके पास फर्स्ट स्टेप जो हमने देखा था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उसके अंदर आप पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल इन करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच गए हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। राइट, ये आपका स्टेप 1 है जिसके अंदर आप अपनी सारी डिटेल्स फिल इन करेंगे।
आपका फर्स्ट क्या दे रखा है कि कैंडिडेट का नेम फिल इन करना है, राइट। और आपका साइड में क्या मेंशन कर रखा है कि एज पर क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, जो आपके क्लास 10th में आपका नाम मेंशन है उससे आप फिल इन करेंगे अपना नेम, ठीक है। जो उसमें सेम है वही सेम नेम आप फिल इन कर देंगे, राइट। तो आप स्टूडेंट का नाम लिख दीजिए, जो भी आपका नाम है वो उसमें से देख के लिखिएगा, ध्यान से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपको ये भी याद रखना है कि फॉर्म धीरे धीरे फिल इन कीजिए, ध्यान से फिल इन कीजिए। बेशक आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन आप फॉर्म ध्यान से फिल इन कीजिएगा, क्योंकि ये डिटेल्स गलत हो गई तो फिर कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जो आप बाद में करेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आप अपना नाम और ये सब चीजें ध्यान से फिल इन कीजिए, राइट। उसके बाद फादर्स नेम है, जिसमें आप फिल इन करेंगे अपने फादर का नेम, राइट। उसके साइड में आपको ये भी देखना है कि आपको कोई भी अपना जो प्रीफिक्सेस होते हैं, जैसे हम श्री लगाते हैं ऑनर में, या हमारे जो प्रोफेशनल करियर्स में हमें जो प्रीफिक्सेस मिलते हैं जैसे डॉक्टर या फिर प्रोफेसर, मिस्टर, ये सब नहीं आपको फिल इन करना, आपको सिंपली आपके फादर का नेम पुट इन करना है, राइट। उसके बाद वो भी आपके क्लास 10th मार्कशीट में जो आपका फिल इन है फादर का नेम, वैसे ही सेम फिल इन करना है, राइट। उसके बाद आप मदर का नेम फिल इन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपके गार्जियन का नेम फिल इन करना है, कि आपके गार्जियन है अगर तो फिर आप उन्हें मेंशन कर दीजिए कि कोई है आपके अपार्ट फ्रॉम मदर एंड फादर, तो आप उनका नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, राइट। आप अपना फिल इन कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका एज पर 10th मार्कशीट, राइट, क्योंकि वही आपका एज अ सर्टिफिकेट लिया जाता है। ओके ओके। नेक्स्ट है आपका जेंडर, आप जेंडर फिल इन करेंगे। जेंडर है आपका जो इस केस में मेल, राइट। उसके बाद नेशनैलिटी करेंगे आप इंडियन, अगर आप ओवरसीज सिटीजन है तो आप वो भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि सीवीटी का एग्जाम होता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ जो आपको लेना है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिले हुए हैं यहाँ पर, तो आप एक उसमें से चूज करेंगे और अपना आइडेंटिटी कार्ड उसमें फिल इन करेंगे। कोई भी चूज कर लीजिए, पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, उसका नंबर आप फिल इन कर सकते हैं, राइट। आधार कार्ड फिल इन कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड के लिए इसमें अलग से ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ चूज कर लीजिए और फिल इन कर दीजिए उसका नंबर, राइट। उसके बाद जब हम नेक्स्ट उसमें चलेंगे तब आपके एड्रेस पूछ रहा है, राइट। तो आप एड्रेस में जो भी आपका हाउस नंबर है पहले वो लिखेंगे कि आपका क्या हाउस नंबर है, राइट, पहले ये मेंशन करेंगे। उसके बाद सब लोकेलिटी मेंशन करेंगे आप कि आपकी क्या सब लोकेलिटी है। ओके, इस केस में हम लोग देखिए ऐसे फिल इन करते जा रहे हैं, राइट। उसके बाद लोकेलिटी, उसके बाद कंट्री, कंट्री में आपको ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा इंडिया, ठीक है, अगर आप इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं तो, अगर कोई और कंट्री में कर रहे हैं तो और कंट्री का मिल जाएगा, राइट। उसके बाद आपका स्टेट फिल इन करेंगे आप, इस केस में दिल्ली है तो दिल्ली फिल इन करूंगी मैं। उसके बाद साउथ डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आप लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, ओके। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप ईमेल आईडी लिखेंगे, राइट। ईमेल आईडी मेंशन करेंगे जब आप, तो आप अपनी ऐसी ईमेल आईडी प्लीज लिखिए, क्योंकि कई कई बार आप जब नंबर फिल इन करते हैं तो उस पर देर से आता है ओटीपी, बल्कि ईमेल पे आपका पहले आ जाता है। ईमेल आईडी के बाद नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, राइट। मोबाइल नंबर क्या लिखेंगे आप, जो आपका चल रहा है अभी। अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप अपने मम्मी का, पापा का या भाई बहन का कोई ऐसा नंबर दीजिए जो अभी चल रहा हो, आपको तुरंत उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन अपडेशन हो, ओटीपीज हो इंपॉर्टेंट, वो आपको तुरंत मिल जाए, राइट। ऐसा कोई नंबर आपको प्रोवाइड करना है। फिर आप एक ऑल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, राइट। ऑल्टरनेट देंगे कि इन केस, मतलब अगर आपके मोबाइल नंबर पे रीच नहीं होगा तो ऑल्टरनेट नंबर पे भी वही सेम डिटेल्स हो जाएंगे पास ऑन, राइट। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो है आपका,
वो आप फिल इन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि एक आप प्रेजेंट एड्रेस फिल इन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, परमानेंट एड्रेस फिल इन करेंगे। अगर आपका दोनों सेम है तो आपको एक ये भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप एक चेक बॉक्स चेक इन कीजिए और उसके अंदर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस अगर परमानेंट एड्रेस से सेम है तो वो सेम ही फिल इन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दोनों एड्रेसेस डिफरेंट हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, आपका एक एड्रेस जो प्रेजेंट है वो फिल इन करना होगा और परमानेंट में फिर डिफरेंट आपको फिल इन करना होगा जो आपका परमानेंट एड्रेस है, राइट। सारी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। फर्स्ट है आपका हाउस नंबर, तो आप वही फिल इन कीजिए। ठीक है, इस केस में जैसे सेम है तो मैं सेम पे चेक इन कर देती हूँ, तो देखिए सारी डिटेल सेम आ गई है। ओके, उसके बाद चूज पासवर्ड। ओके, तो आपको एक अपना पासवर्ड बनाना है जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए आपका, जब आप लॉग इन करें, राइट। आपके जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उस पे भी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ था कि आप क्या उसमें फिल इन करेंगे, कैसे अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, राइट। तो आप अपना पासवर्ड जरूर से थोड़ा ऐसा बनाइए जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग उसमें आए, अपर केस लोअर केस उनका यूज करके, लेटर्स का यूज करके। उसके बाद है इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दीज, अगर आपसे कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उनका आंसर दे सके। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। फर्स्ट अगर मैं चूज करूं कि विच इज योर फेवरेट बुक, तो आप अगर ये चूज कर रहे हैं तो आंसर उसका याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हमारी फेवरेट होती है, आई नो, बट हम लोग इसमें कोई ऐसा आंसर चूज करेंगे जिसमें जो हमें इजीली याद रहता हो, राइट, जो हमारी फेवरेट बुक हो इधर। उसके बाद हमारा जो है सिक्योरिटी पिन है वो हम फिल इन कर देंगे इसमें 482624, राइट। एक बारी इसे दोबारा फिल इन कर लेते हैं। आई थिंक मैंने बीच में एक लेटर मिस कर दिया, राइट। चलिए, अब आप सारी डिटेल्स देख लेंगे पहले एक बारी और कि भाई मैंने सही भरा है कि नहीं, सब में चेक है, ओके, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करेंगे। इसमें देखिए बता रहा है पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग, मस्ट हैव वन स्पेशल कैरेक्टर। तो मैंने क्या किया था, इसमें स्पेशल कैरेक्टर चूज करा था और उसके बाद आप अपर केस कैरेक्टर, वन लोअर केस कैरेक्टर एंड वन न्यूमेरिक वैल्यू। तो इस तरीके का पासवर्ड आप चूज करेंगे, राइट। अब हम सबमिशन पे जाते हैं। सबमिट कर दिया है हमने, तो अब आपकी सारी डिटेल्स ऐसे शो हो रही है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन फिल इन करी और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। जो आपने इंफॉर्मेशन फिल इन करी थी उसमें पर्सनल डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस जो आपने फिल इन किया था वो सब कुछ वैसे ही दिखाई दे रहा है, राइट। सिक्योरिटी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, नॉट शोन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, राइट, लेकिन आपने तो फिल इन किया है ना। उसके बाद आप ये पर्टिकुलर चेकलिस्ट करेंगे कि हाँ जी आप कंफर्म कर रहे हैं इस फॉर्म को देख के कि आपने जो भी फिल इन करा है वो आपका सही है, बाद में ऑल्टरेशंस उसमें नहीं दिए जाएंगे। तो हमने अपना नेम चेक कर लिया है कि हाँ जी नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिया है, फादर्स नेम चेक करेंगे आप, मदर्स नेम चेक करेंगे, ईमेल एड्रेस चेक करेंगे, मोबाइल नंबर चेक इन करेंगे और फिर क्या करेंगे, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ये सब कुछ आप देख लेंगे ऊपर जाके, ओके। एंड देन आप एक चीज पे डिक्लेरेशन देंगे कि आप ये चेकबॉक्स करके डिक्लेयर कर रहे हैं कि यस आपकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन आपने अभी चेक इन करी है वो सब सही है और आप उसमें बाद में कोई भी ऑल्टरेशन नहीं चाहेंगे, राइट। उसके बाद आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल पे करेंगे और फिर एक और बारी वो आपको बोल रहे हैं कि भाई आपने सब कुछ चेक कर लिया है या नहीं, ओके। एंड वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर जो भी आपने दिया है, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे ओटीपी एंटर करेंगे, जो भी आपने नंबर दिया था उसके ऊपर ओटीपी आ गया होगा। तो फिर हम लोग भी चेक कर लेते हैं कि ओटीपी आया है या नहीं। बिल्कुल ओटीपी आ गया है, तो हम लोग ओटीपी फिल इन करते हैं, राइट। आपका ओटीपी फिल इन करने के बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे एक कैप्चा दे रखा है उसे फिल इन करेंगे, राइट। और उसके बाद हम लोग सबमिशन पे क्लिक कर देंगे, ओके। जब हम सबमिशन पे क्लिक कर रहे हैं तो अब आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म जो सेकंड स्टेप है उस पे हम लोग जाएंगे, राइट। उसके बाद हम लोग
यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके लिए नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे तो आपको ये चाहिए होगा, राइट। अपना पासवर्ड जो आपने पहले सेट किया था वो फिल इन करेंगे आप, और ये एप्लीकेशन नंबर फिल इन करेंगे। तो आप यहीं पे इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट उसे बस नोट कर लीजिए नेक्स्ट टाइम लॉग इन करने के लिए, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने फिल इन हो गया है। उसके बाद हम सेव इसमें नीचे पहले चेक कर लेंगे। उसके बाद आपकी ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स फिल इन करेंगे, जैसे कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप जनरल, इस केस में जनरल। उसके बाद आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट तो नहीं है, तो आप हैं तो यस भरेंगे, और नहीं है तो नो भरेंगे, राइट। उसके बाद फादर्स नेम आ गया है। अब आप फादर की क्वालिफिकेशन बताएंगे कि आपके फादर क्या कितने क्वालिफाइड है, राइट। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, जो भी क्वालिफिकेशन है उन्हें फिल इन कीजिए। उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन भरेंगे आप, कि क्या फादर करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट है, डॉक्टर है, जो भी है वो फिल इन करेंगे। देन मदर नेम आ गया है। उसके बाद मदर्स क्वालिफिकेशन करेंगे आप, कि मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, ओके, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, गार्जियन अगर आपने फिल इन किया है नेम, तो आप गार्जियन का नेम आ गया है। उसके बाद आप अपना एनुअल इनकम, फैमिली इनकम फिल इन करेंगे, और आपका मतलब इससे ये भी डिसाइड होता है कि मतलब आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या नहीं, तो उस हिसाब से आप फैमिली इनकम फिल इन करेंगे, जो भी आपकी है, एनुअली आपका फैमिली कितना कमाता है, राइट। उसके बाद आपका ट्विन है कोई या नहीं है, राइट, तो आप नो भरेंगे, यस भरेंगे अगर है तो। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट भरेंगे, जो भी आपने स्टेट से 12th करी है, या फिर आपका जो नॉर्मली होता है कि प्रॉपर्टी जिस स्टेट में होता है तो उसका डोमिसाइल होता है, राइट। तो दिल्ली इस केस में, आर यू डायबिटिक, नो, अगर है तो यस भरेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंट भरेंगे, अर्बन है या रूरल है। मोड ऑफ प्रिपरेशन भरेंगे, कि आपने इंडिविजुअल ट्यूशन लिया है, ऑनलाइन कोचिंग ली है, क्या लिया है, राइट। तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए तो वी आर एट यूनिमॉन्क्स, तो आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं अपनी कोचिंग के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है या प्रिपरेशन से लेके कोई भी सबमिशन चाहते हैं आप, तो यूनिमॉन्क्स को अप्रोच कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप मीडियम चूज करेंगे, कि आप कौन से मीडियम में अपना एग्जाम लिखना चाहते हैं, राइट। तो इस केस में हम लोग इंग्लिश चूज कर लेते हैं। अगर आपको कोई और रीजनल लैंग्वेज चूज करनी है आपका, तो आप वो फिल इन कर सकते हैं। उसके बाद आपका एड्रेस का फॉर्म आ गया है। यहाँ पे आप दोबारा से चेकबॉक्स क्लिक इन करेंगे कि भाई हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस है वही हमारा परमानेंट एड्रेस भी है। उसके बाद डू यू बिलोंग टू बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अगर आप करते हैं तब यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आप हैं तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे, राइट। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, उस हिसाब से आप यस नो का कोटा फिल इन कीजिए। एनसीसी कोटा है आपके पास या नहीं है, स्पोर्ट्स कोटा है आपके पास या नहीं है, राइट। और आप वार्ड है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के अगर तो उसमें भी आप यस या नो लिखेंगे, राइट। सारी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद नीचे आप सेव पे जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, राइट। उसके बाद आपकी ये सारी डिटेल्स आ गई हैं जो आपने फिल इन करी थी, राइट। अब हम क्या करेंगे, आपको अगर अपडेट करना है कुछ पर्सनल फॉर्म में, तब आप अपडेशन पे जाएंगे। अगर सब कुछ सही है तो नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आपकी एजुकेशनल डिटेल्स पूछ रहे हैं। 10th क्लास का आपका स्टेटस पूछ रहे हैं कि रिजल्ट स्टेटस क्या है। फर्स्ट में तो पास्ड है, इस केस में पासिंग ईयर पूछ रहे हैं आपसे, तो पासिंग ईयर आप फिल इन करेंगे कि कौन सा आपका पासिंग ईयर है। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट। बोर्ड का नाम लिखेंगे कि आपके इतने सारे बोर्ड्स के ऑप्शन हैं। सीबीएसई का है, ये रहा सीबीएसई है, अगर तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आप लिखेंगे। उसके बाद कॉलेज का नाम लिखेंगे कि आपका जो भी रेलेवेंट आपने जिससे पास किया था 10th, उसका नाम आप लिखेंगे यहाँ पे, राइट, जैसे मैं फिल इन कर रही हूँ। और पिन कोड लिख देंगे आप कि पिन कोड क्या था आपका। रोल नंबर लिखेंगे, आपकी जो मार्कशीट है 10th की, उसके राइट अपर कॉर्नर पे मेनली मेंशन होता है रोल नंबर, तो आप वो फिल इन करेंगे, राइट। रिजल्ट मोड क्या है आपका, परसेंटेज है या ग्रेड है, तो इस हिसाब से चेक करेंगे। मेरे ख्याल से बोर्ड्स है अभी, तो सबका परसेंटेज
होना चाहिए, राइट। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने थे आपके जब आपने एग्जाम दिया था, मार्क्स परसेंटेज जब आपने चूज करा है तो आपके कितने मार्क्स थे, राइट। उसके बाद आपका परसेंटेज आ जाएगा। देन आप 12th के क्वालिफिकेशन के ऊपर देखेंगे, अप्रोच करेंगे, रिजल्ट स्टेटस पास। पीजी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो ऑब्वियसली पास है, यूजी के लिए होता तो आपका अपीयरिंग दिखाई देता। पासिंग ईयर अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपका पासिंग ईयर क्या है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वालिफाइंग एग्जाम 12th और इक्विवेलेंट बोर्ड अपना चूज करेंगे कि कौन सा बोर्ड है, राइट। बोर्ड चूज करेंगे, बोर्ड में चूज कर लेते हैं हम लोग, इस केस में सीबीएसई है तो सीबीएसई चूज करेंगे। उसके बाद आप नेम एंड एड्रेस भरेंगे जैसे कि हमने 10th में भरा था, राइट। ओके, देन स्कूल पिन कोड भरेंगे, रोल नंबर भरेंगे अपना जो 12th का आपका मेंशन्ड है आपके मार्कशीट पे। रिजल्ट मोड अगेन परसेंटेज और ग्रेड सिस्टम, राइट। तो हम लोग भर देते हैं इसके अंदर जो भी हमारा मार्क्स था, परसेंटेज आ जाएगा आपका, राइट। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा आपका, क्वालिफाइंग एग्जाम आपने जिसमें भी बैचलर्स करी है तो आप वो चीज अपना इसमें फिल इन करेंगे कि आपने बीए करी है, बीए ऑनर्स करी है, बीकॉम करा है, बीएससी करा है, वो सब आप यहाँ पे फिल इन करेंगे। अब इसमें आएगा आपका रिजल्ट कि आप अपीयरिंग हैं, लास्ट ईयर में है या फिर पास्ड है, राइट। अगर पास्ड है तो पास पे क्लिक करेंगे, नहीं तो अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे। अब वो आपसे पासिंग ईयर पूछेंगे कि आपका पासिंग ईयर क्या है, राइट। तो आप पासिंग ईयर अपना फिल इन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन जिससे भी आपने अपना डिग्री लिया है तो आप वो चीज फिल इन करेंगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कॉलेज भरेंगे कि आपने कौन सा कॉलेज लिया है, राइट, कौन सा कॉलेज था आपका। रोल नंबर फिल इन करेंगे जो आपके बैचलर्स के मार्कशीट पर है, राइट, बैचलर्स के मार्कशीट पर है। और रिजल्ट मोड क्या था आपका, परसेंटेज और ग्रेड। तो इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कि भाई हमारा कितना मार्क्स था, उस हिसाब से हमारा परसेंटेज आ जाएगा, राइट। उसके बाद हम सारी डिटेल्स एक बार ही देख लेते हैं, सही फिल इन है तो हम सेव पे ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद सेव ऑप्शन करने के बाद आपने जो भी डिटेल्स फिल इन किया है वो आपकी स्क्रीन पे ऐसे शो हो रहा होगा, तो आपका सारा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे हम लोग क्योंकि हमारे सारे डिटेल सही है। तो नेक्स्ट आपका आ रहा है एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वांट टू टेल यू समथिंग कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर भरेंगे तो याद रखिए कि आपने जो अपना एड्रेस में स्टेट सिलेक्ट किया है उसी स्टेट में आपको एग्जामिनेशन सिटी प्रोवाइड होगा, उसके अपार्ट नहीं। आप ऐसा कर भी नहीं सकते हैं कि आप मतलब अगर आप एमपी में रिजाइड कर रहे हैं या दिल्ली में रिजाइड कर रहे हैं तो आप केरला का भर दीजिएंगे, ऐसा सेंटर नहीं अलॉट होगा आपको। दूसरा, एनटीए आपको पूरा ये चीज प्रोवाइड करती है कि भाई जितना हो सकता है वो प्रोवाइड करेंगे आपको कि आपको नियरेस्ट सिटी और सेंटर वहीं प्रोवाइड किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा तो वो आपको कहीं दूर दूसरे सिटी में भी आपका सेंटर अलॉट कर सकती है या फिर आपके सेंटर्स मर्ज भी कर सकती है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको याद रखना है कि आप बाद में जैसे करेक्शन फॉर्म में कुछ डिटेल्स हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं, वैसे एग्जामिनेशन सेंटर्स हम कभी भी ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि आपको वैसे ही चीजें फिल इन करनी है जिससे आपकी सुविधा हो। आप जो भी सिटी चूज कर रहे हैं उस सिटी में आपको पता होना चाहिए कि आपके रिलेटिव्स रिजाइड कर रहे हैं या फिर आप इजीली वहां पहुंच सकते हैं, राइट। तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप वेयर यू हैव टू डिसाइड कि आप कहाँ जा रहे हैं और वहां अवेलेबिलिटी है या नहीं, राइट। तो इस चीज से आपका ये ऑल्टर नहीं होगा बाद में ये ऑप्शन। हमें ध्यान से सिलेक्ट करना है, दो प्रेफरेंसेस दिए हुए हैं आपको। आपको पहला सिलेक्ट स्टेट करना है कि आप कौन सा स्टेट आपने चूज करा था। हमने दिल्ली चूज किया था तो इसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि नियर बाय है हरियाणा और उत्तर प्रदेश तो इसीलिए आपको ये दोनों ऑप्शन दे रहे हैं। लेकिन फर्स्ट हम लोग दिल्ली चूज करेंगे और उसके बाद सिटी का ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, दिल्ली और न्यू दिल्ली, राइट। उसके बाद आप सेकंड उसमें उत्तर प्रदेश चूज कर सकते हैं, हरियाणा चूज कर सकते हैं और इसमें आपको जो भी नियरेस्ट पड़े, जैसे मैं सेकंड ऑप्शन में उत्तर प्रदेश भर रही हूँ और नियरेस्ट क्या पड़ेगा हमें,
नोएडा पड़ेगा और ग्रेटर नोएडा पड़ेगा, राइट। तो अब हमने ध्यान से अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स क्योंकि फिल इन कर लिए हैं, तो हम लोग ये सेव कर देंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें लिखा आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन, हमने जो भी फिल इन किया था वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे, राइट। नेक्स्ट सेक्शन पे जब हम जा रहे हैं तो आपका क्या है, यूनिवर्सिटी नेम आपसे पूछ रहा है जो आप लेना चाहते हैं, जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर अपना जो भी यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट करेंगे, राइट। देखिए आपको सारे जितने भी सीयूईटी में ऑप्शन दे रखे हैं ना, आपको सारी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे कि आपको भाई जिसमें भी मास्टर्स परस्यू करना है वो आप ये चीज यहाँ पे चूज करेंगे, अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे जिसके अंदर आप एग्जाम देने वाले हैं, राइट। उसके बाद अगर आपको ऐड करना है कि आपको कोई और यूनिवर्सिटी चूज करनी है तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो भी चूज करा था वो एमए साइकोलॉजी जैसे चूज करा, उसका कोड आ गया है उस सब्जेक्ट का, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको साइड में दिखा रहे हैं और एक्शन बता रहे हैं कि भाई रिमूव करना है तो आपको अभी भी रिमूव करके आप दूसरा फिल इन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपने जब ये चूज कर लिया उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे कि आपका प्रीव्यू कैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, आपने जो भी डिटेल्स फिल इन करे थे रिगार्डिंग सिलेक्टिंग योर यूनिवर्सिटी, राइट। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे, और प्रोसीड करने के बाद हमारा यहाँ पे पेपर का सिलेक्शन आ रहा है, आप सिलेक्ट करेंगे पेपर और कौन सा सेक्शन आप चूज कर रहे हैं, राइट। तो आपके जो भी पेपर्स हैं आपने जो भी सिलेक्ट करे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट। तो आप चूज कीजिए अपना पेपर जो भी आपने सिलेक्ट कर रखे हैं। इस केस में हम लोग चूज कर लेते हैं जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं हमारे, जो भी हमें आगे परस्यू करने हैं, राइट, उसमें हम लोग टेस्ट लिखेंगे। ओके, ये हमने चारों सब्जेक्ट्स अपने सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग आगे कंफर्म करते हुए इसे यहाँ पे एक चेक बॉक्स है उसे चेक इन करेंगे और नेक्स्ट करेंगे हम लोग सेव। ओके, नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको दिखाई देने लगेगा कि आपने जो भी टेस्ट पेपर्स चूज करे हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब आपका लिस्ट दिखाई दे रहा है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट किया था और आपका प्रोग्राम नेम दिखाई दे रहा है। जब आप ये सारी चीजें चेक कर लेंगे तो आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में हमने पहले भी बात करी थी और यहाँ पे भी मेंशन है कि आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स इसमें फिल इन करने हैं। आपको साइज भी प्रोवाइड कर रखा है कि फोटोग्राफ आपका 10 KB टू 200 KB के लिमिट में होना चाहिए और सिग्नेचर 4 KB टू 30 KB के लिमिट में होना चाहिए, और फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए हमारा, जेपीजी और जेपीईजी, राइट। तो हम लोग पहले क्या ऑप्शन दे रखा है, याद रखिए पहले फोटोग्राफ का ऑप्शन है तो हम लोग वही चूज करेंगे और वही फिल इन कर देंगे, राइट। इस केस में हम लोग फिल इन कर रहे हैं, अपलोड हो गया, स्टार्ट अपलोड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिग्नेचर, तो हम लोग सिग्नेचर भी इसमें फिल इन करेंगे। ओके, और आपका जो ये दोनों चीजें हैं वो विद इन साइज होनी चाहिए तभी एक्सेप्ट होगा, राइट। स्टार्ट अपलोड, स्टार्ट अपलोड। ओके, दोनों पे हमने क्लिक कर दिया है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें दिख रहे हैं कि हमने क्या अपलोड करे हैं। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे प्रीव्यू सेक्शन पे। तो प्रीव्यू सेक्शन पे क्या है, हमें अपना कैंडिडेट का दिखाई नजर आ रहा है फोटोग्राफ। उसके बाद कैंडिडेट नेम, फादर, मदर, ये सब कुछ मेंशन है। जो भी आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स भरी थी वो आप दोबारा से एक बार ही चेक इन करेंगे, अपना जेंडर चेक करेंगे, अपना डीओबी चेक करेंगे, अपना फादर्स नेम, मदर नेम, एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशंस, ये सब कुछ चेक करेंगे। 10th क्लास के एजुकेशनल डिटेल्स चेक इन करेंगे, 12th क्लास की एजुकेशनल डिटेल्स करेंगे चेक, और अंडर ग्रेड की जो आपकी डिटेल्स हैं वो चेक करेंगे। रोल नंबर वगैरह आपने ध्यान से फिल इन कर रखा है या नहीं कर रखा, परसेंटेज फिल इन कर रखी है ध्यान से या नहीं कर रखी। उसके बाद आप अपना यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम का नेम चूज देखेंगे कि आपने जो चूज करा है वही दिखाई दे रहा है आपको या नहीं दिखाई दे रहा, आपका सब्जेक्ट कोड दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा,
टेस्ट पेपर्स जो आप लिखने वाले हैं वो आपके चारों सब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो वो आपने सही से वही भर रखे हैं या नहीं भर रखे, या भरे थे तो वही मेंशन्ड है या नहीं मेंशन्ड है, राइट। उसके बाद आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेसेस दिखा रहे हैं आपको, अपलोड स्कैन फाइल्स दिखा रहे हैं जो हमने अभी करे थे, ठीक है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। और अब आपका फी डिटेल दिखा रहा है कि आपकी फी डिटेल यहाँ पे 1800 रुपीज दिखा रहे हैं, राइट। पर्टिकुलर्स चेक लिस्ट टू बी वेरीफाइड, आपका नाम देखिए यहाँ पे दिखा रहा है और फादर्स नेम दिखा रहे हैं, तो आप ये सारे चीजें चेक इन करते रहेंगे, राइट, कि हाँ जी आपने चेक कर लिया है इसमें। ओके, गार्जियंस नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एक सेकेंड, कैटेगरी, एजुकेशन डिटेल्स, राइट। आप इससे ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपने ये सारी चीजें रीड कर ली हैं, दोबारा से ध्यान से देख ली हैं। प्रेफरेंसेस देख लीजिए अपने सिटी के, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सिटी के रिगार्डिंग कोई भी ऑल्टरेशंस प्रोवाइडेड नहीं होंगे। जब आपने ये सारे बॉक्स चेक इन कर लिए हैं तो आप क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे पेमेंट के लिए, राइट। और आप फाइनल सबमिशन करेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट ईमेल आईडी है वो आपसे कंफर्म करने के लिए कह रहे हैं, तो आप दोबारा से ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे, राइट। हम लोग ये फिल इन करेंगे, उसके बाद एक हमें कैप्चा दे रखा है उसे भी हम लोग फिल इन कर लेंगे, राइट। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा जो आपकी ईमेल आईडी पे होगा, राइट। तो जो भी कोड आया है वही आप फिल इन करेंगे इसमें। ओके, जब आपने वेरिफिकेशन कोड फिल इन कर लिया है उसके बाद आप दोबारा से ये जो कैप्चा दे रखा है इमेज वो आप इसमें डाल देंगे, जो नंबर्स हैं वो फिल इन करेंगे, वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे अगेन अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग थर्ड स्टेप पे पहुंच गए। फर्स्ट हमने रजिस्ट्रेशन किया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल इन किया और अब क्या है, थर्ड स्टेप क्या है आपका, फी पेमेंट है। आपको मेंशन पहले ही कर दिया गया है कि आपकी 1800 रुपीज फी इस केस में आ रही है, राइट। तो आप सारे सेक्शंस को चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। सारे सेक्शंस आपको रिव्यू करने के लिए वो दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आप देखते चलिए और प्रोसीड करते चलिए, राइट। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। ये हमारा डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है, राइट। फाइनल सबमिशन ये है। अब हम आपको अगर अपने फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर व्यू करने हैं तो आपके पास वो ऑप्शन भी है, राइट। ये पर्टिकुलर्स आप चेक इन करें इसमें। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड टू पेमेंट, प्रोसीड टू पेमेंट, राइट। तो हम लोग दिखा रहा है आपका स्क्रीन पे 1800 रुपीज। ओके, टोटल अमाउंट टू बी पेड 1800 रुपीज। अब आप SBI और HDFC आपको दो ऑप्शंस दे रखे हैं, उससे क्या करेंगे, आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शंस और अपना पेमेंट कर लेंगे। जब आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा तो आपके पास एक कंफर्मेशन पेज आ जाएगा जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स फिल इन होंगी और आपका स्टेटस दिखाएगा एप्लीकेशन का कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड है, राइट। और जब वो आ जाएगा सबमिटेड तब आप दोबारा कभी भी अपना आईडी पे जाकर और उसको आईडी फिल इन करेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे जब एप्लीकेशन नंबर के साथ, तो आप अपनी सारी डिटेल्स दोबारा देख सकते हैं कि हाँ जी हमने सब कुछ सही से फिल फॉर्म करा है कि नहीं। और यही एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा जब, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपका एडमिट कार्ड इशू होगा, राइट। तो उम्मीद है आपको ये सारी डिटेल्स पता चल गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप हमने आपके सामने लाइव फॉर्म फिल इन करा है, तो आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और आपको कैसे फॉर्म फिल इन करना है और कौन सी चीजों को ध्यान रखते हुए आपको फॉर्म फिल इन करना है, राइट। तो आप इसे
ऐसे फिल इन कीजिए, अपने जल्दी से फॉर्म फिल इन कीजिए और ध्यान से कीजिएगा ताकि आपका एप्लीकेशन सही से सबमिट हो जाए, राइट। तो बच्चों अपना फॉर्म फिल इन कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्स। थैंक यू।